ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए वचनामृत के इस चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार मास्टर के द्वितीय दर्शन को लेकर जो बात जहाँ तक हम पहुँचे थे, श्री श्री रामकृष्ण देव ने, जिनको हम ठाकुर कहते हैं, उन्होंने महेंद्रनाथ से, जिनको हम आगे चलकर मास्टर कहेंगे, तो मास्टर से यह प्रश्न पूछा था, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? और श्री रामकृष्ण देव का यह साकार और निराकार यह प्रश्न सुनकर महेंद्रनाथ गुप्त एक उत्तर भी देते हैं कि निराकार मुझे अधिक अच्छा लगता है, अधिक पसंद है इत्यादि। एक तरह से विचार करें तो निश्चित रूप से महेंद्रनाथ यहाँ श्री रामकृष्ण देव के इस वचन को लेकर चिंतन में डूब गए हैं, सोच में डूब गए हैं। ब्राह्म समाज में जाने वाले होने की वजह से निराकार, निर्गुण, वह परब्रह्म, वह साकार अर्थात साकार और निराकार यह परस्पर विरोधी बातें हैं। और यह परस्पर विरोधी बातें यह कैसे हो सकता है, इसको लेकर उनके मन में बहुत विचार उठ रहे हैं। इन विचार तरंगों को भी महेंद्रनाथ गुप्त अर्थात मास्टर यहाँ सुस्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है। यह महेंद्रनाथ मास्टर के मन में आने वाला यह पहला विचार तरंग है कि यदि साकार पर कोई विश्वास रखता है तो क्या वह व्यक्ति निराकार पर भी उस व्यक्ति का क्या विश्वास हो सकता है। यानी स्पष्ट रूप से महेंद्रनाथ जी को यह जो महसूस हो रहा है कि निराकार पर विश्वास करने वाले को निश्चित रूप से साकार पर विश्वास शायद नहीं हो सकता, क्योंकि निराकार के विरुद्ध यह बात आ जाती है। उसी के साथ साथ मास्टर यह भी कहते हैं ईश्वर निराकार हैं। यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी संभव हो सकता है। दोनों ही बातें अपने आप में बहुत विरोधी महसूस हो रही है मास्टर को, और उसी को उन्होंने यह जो बोल भी दिया है हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सोच किस ढंग से है। एक्चुअली इस परिच्छेद से हमें मास्टर के मन का गठन कैसा है उसके बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, कुछ आभास मिल जाता है। श्री रामकृष्ण किंतु मास्टर के इस उत्तर से प्रसन्न है। जब मास्टर कहते हैं कि जी मुझे निराकार ही अधिक पसंद है, तो तुरंत श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से ही काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। ये बड़ी अद्भुत बात है आध्यात्मिक जगत में। यह जैसे एक अपूर्व सत्य का प्रदर्शन यहाँ हमारे सामने उद्घाटित हो रहा है। स्वयं श्री रामकृष्ण देव का चरित्र जब हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन से हमें यह ज्ञात होता है कि श्री रामकृष्ण
इस विश्व को चलाने वाली उस परम सत्ता को मान रहे हैं। वह परम सत्ता मूर्ति की पूजा के रूप में जब वे भवतारिणी की पूजा कर रहे थे तो भवतारिणी की पूजा, मूर्ति पूजा, लेकिन उसके माध्यम से चिन्मयी देवी, उसका अनुभव श्री रामकृष्ण देव को हो गया है। और इस चिन्मयी प्रतिमा का पूजन के आधार से ही एक तरह से श्री रामकृष्ण देव की साधना का प्रारंभ भी हुआ है। तो जिसकी जीवन में मूर्ति पूजा से साधना का प्रारंभ हो, वहाँ से साधना का प्रारंभ होकर श्री रामकृष्ण देव जब उनके यहाँ तोतापुरी जी पधारते हैं और तोतापुरी जी उनको वेदांत के ज्ञान का एक उचित अधिकारी समझ लेते हैं और उनसे वेदांत की साधना भी करवाते हैं। अंत में श्री रामकृष्ण हम देखते हैं निर्विकल्प समाधि में डूब गए हैं। इस विश्व को चलाने वाली वह जो परम सत्ता है, जो निर्गुण निराकार होती हैं, उसका अनुभव श्री रामकृष्ण देव ने किया है और उसी के साथ साथ वह निर्गुण निराकार परम सत्ता ही एक तरह से इस विश्व में जो छाई हुई है, समाई हुई है और उसकी अनुभूति करने की दृष्टि से मूर्ति पूजा का एक प्रधान तत्व है। मूर्ति पूजा के आधार से मनुष्य उस चरम अवस्था तक उन्नति कर सकता है। यह बात श्री रामकृष्ण देव के खुद के अनुभव की है। श्री रामकृष्ण देव द्वारा, ठाकुर द्वारा वचनामृत में हमें जो मार्गदर्शन आध्यात्मिक मिल रहा है वह पोथी पढ़ी विद्या नहीं है, वह पोथी पढ़ी विद्या नहीं है। इसलिए महेंद्रनाथ गुप्त यहाँ जो चिंतन कर रहे हैं, जब श्री रामकृष्ण देव उनको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निराकार को मान रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यह मत सोचना कि साकार झूठ है, अर्थात निराकार भी सत्य है, साकार भी सत्य है। यह सुनकर महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में, मास्टर के अंतःकरण में यह जो दूसरा विचार तरंग छाया हुआ है, दोनों सत्य है, यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर मास्टर चकित हो गए हैं। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त, बार बार मैं महेंद्रनाथ गुप्त कहे जा रहा हूँ, इट इज़ बेटर आई विल कंटिन्यू महेंद्रनाथ गुप्त इंस्टेड ऑफ मास्टर। तो महेंद्रनाथ गुप्त जो, जैसा हम जानते हैं कि उस ज़माने में उन्होंने एमए पास किया था, तो एक तरफ एकेडमिक विद्या उन्होंने आत्मसात की थी, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने आध्यात्म को छोड़ा नहीं था। चैतन्य भागवत इत्यादि आध्यात्मिक ग्रंथों का, जीसस क्राइस्ट के बाइबल इत्यादि ग्रंथों का उनका बहुत गहरा उसका अध्ययन उन्होंने किया था। ब्राह्मण समाज में वो जाते थे। तो महेंद्रनाथ गुप्त आध्यात्मिक बातों को अस्वीकार करने वालों में से तो थे ही नहीं। वह निश्चित रूप से इस विश्व को चलाने वाली उस परम सत्ता को मानते थे, आस्तिक्य बुद्धि रखने वाले थे। देखिए, श्री रामकृष्ण देव के जो सन्यासी अंतरंग शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण देव के उनकी जो आरती की जो रचना की है, उस रचना में भी स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव का वर्णन करते हुए उनका श्री रामकृष्ण के रूप में वर्णन नहीं करते। संपूर्ण आरती में कहीं रामकृष्ण यह शब्द नहीं आते। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जो सर्वसाधारण श्री रामकृष्ण देव के चरित्र से बहुत भली भांति परिचित हैं, उसको वह आरती गाते हुए उस आरती के प्रत्येक चरण का अर्थ
जब वह हम समझने का प्रयास करते हैं, उस अर्थ को मन में लाते हुए जब आरती का गायन करते हैं, तो पल पल हमें श्री रामकृष्ण देव की उपस्थिति का एहसास होता जाता है। तो दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण यह साक्षात निर्गुण निराकार परब्रह्म है, यह चेतना भी हमारे अंतःकरण में उसी प्रकार छा जाती है। आरती का प्रथम चरण जो है कि खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माय निरंजन नर रूपधर निर्गुण गुणमय। यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त जी को यह जो प्रश्न श्री रामकृष्ण देव ने पूछा है कि तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर है, इस प्रश्न के आधार से जैसे श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ गुप्त को टटोल कर देख लिया कि क्या इसके अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा किस कदर सक्रिय है, with what intensity the spiritual quest is functioning in the heart and mind of महेंद्रनाथ गुप्त। मास्टर के मन पर, मन बुद्धि में, एक तरह से हम सरल भाषा में कह सकते हैं, मन बुद्धि में आध्यात्मिकता को लेकर क्या धारणा है, यह जैसे श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रश्न के माध्यम से टटोल कर देख लिया है, जान लिया है। वैसे श्री रामकृष्ण भली भांति जानते हैं कि मास्टर जो हैं वह इस निर्गुण निराकार सत्ता पर, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आध्यात्म पर विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक साधना के साधक के रूप में वे एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने प्रारंभ में ही उनको यह जो कह दिया था कि मैंने तुम्हारा कपाल देख लिया है, तुम्हारे आँखें देख ली हैं, तुम्हारे लक्षण बहुत अच्छे हैं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने श्री मास्टर के शारीरिक लक्षणों को भी देख लिया है, जान लिया है, मन को भी टटोल लिया है और उनको यह समझ में आ गया है कि महेंद्रनाथ गुप्त इस आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सर्वसाधारण जीव जो होता है, हम सब बंधन में हैं। यह जो आरती का जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, खंडन भव बंधन जगवंदन वंदितो माय, खंडन भव बंधन अर्थात जीव जो हैं वह साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होते हुए भी इस देह के साथ इस कदर आइडेंटिफाई हो गया है, एक रूप हो गया है, तादात्म्य हो गया है, जिसके कारण इस देह बुद्धि को ही वह मानकर चल रहा है और उसके कारण जन्म मरण के चक्र में वह फंस कर रह गया है। तो मैं जन्म मरण के, जन्म और मृत्यु के इस संसार चक्र में फंस गया हूँ, यहाँ से मुझे मुक्ति चाहिए। यह स्पिरिचुअल क्वेस्ट, आध्यात्मिक स्पृहा जिसमें होगी, अर्थात बंधन का एहसास जिसको महसूस होगा, वही बंधन से मुक्त होने का प्रयास करेगा। यही एक लॉजिकल बात होती है। एक हमारे ज्येष्ठ सन्यासी यह बात हम लोगों को समझाने के लिए कहते थे कि मान लो एक मनुष्य है जो बहुत ही विषय लोलुप हैं, जिसके अंतःकरण में पैसा, सोना, चांदी, इसको लेकर बहुत अनन्य साधारण महत्व बुद्धि है और बहुत लोभ है उसके अंतःकरण में। ऐसा यह लोभी लालची व्यक्ति जिसके अंतःकरण में सोना चांदी बहुत महत्व रखता है और पैसा ही उसके लिए सब कुछ है, ऐसे ही इस विषय लोलुप व्यक्ति को अगर हम कहें कि हम आपको 2000 तोले की
सोने की चेन देने वाले हैं उपहार में, गिफ्ट फ्री, तो क्या होगा? तो स्वाभाविक है मुझे 2000 तोले की या बहुत भारी ऐसी सोने की जंजीर मुझे उपहार में फ्री में मिलने वाली है। यह बात सुनकर वह विषय लोलुप व्यक्ति, उसे तो आनंद ही हो जाएगा। तो वह व्यक्ति बड़ा ही आनंदित हो गया है, लेकिन साथ ही में हमने उसको यह कंडीशन भी बता दी कि आपको वह 2000 तोले की सोने की जंजीर, 2000 तोले या 200 किलो सोना जो भी आप बोलिए, तो ऐसे 200 किलो सोने की वह जंजीर वह आपको उपहार में तो देने वाले हैं, लेकिन उसी जंजीर से आपके दोनों पांव भी बांध कर रखने वाले हैं। संपूर्ण शरीर को उस जंजीर से बांधकर पीछे की तरफ आपके दोनों हाथ भी बांध कर रखने वाले हैं, और आपको ऐसा ही रहना है। समय समय पर कोई आपको आकर थोड़ा सा खाना वाना खिला देगा। तो क्या यह व्यक्ति आनंद में ही रहेगा? जरा सोचकर देखिए। हमसे ही पूछा गया, हमारे ज्येष्ठ सन्यासी जब हमको यह बात कहने लगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या वह विषय लोलुप व्यक्ति आनंद में रहेगा? थोड़ी देर के लिए शायद उसका आनंद रहेगा, लेकिन उसके दोनों पांव और दोनों हाथ पीछे की तरफ इस कदर टाइटली बांध के रखे हैं कि वह कुछ भी कर नहीं सकता। कहीं इधर उधर चलना फिरना, किसी चीज़ को उठाना, कुछ भी उसके बस की बात नहीं है। कुछ देर के बाद यह सोने की जंजीर अब उसको उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, और एक समय आएगा कि वह बोल उठेगा कि भाई आपकी ये 200 किलो की सोने की जंजीर मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्त करो। अर्थात यह बात हमारे ज्येष्ठ सन्यासी हमको इसलिए समझाना चाह रहे थे कि जब तक बंधन का एहसास नहीं है तब तक बंधन से मुक्ति का प्रश्न मन में या जीवन में आता नहीं। तो महेंद्रनाथ गुप्त को जब श्री रामकृष्ण देव साकार निराकार को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यह उनका प्रश्न और उसके आधार से मास्टर के अंतःकरण को जानने का यह प्रयास कहाँ तक सफल होता है, इसका वर्णन हम थोड़ा सा आगे का परिच्छेद जब पढ़ते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा। दोनों सत्य है, यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा वे साकार है यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं। श्री रामकृष्ण, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति, चिन्मयी मूर्ति, चिन्मयी मूर्ति। यह बात मास्टर न समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। तो यहाँ ये प्रसंग साकार निराकार से प्रारंभ होते हुए कहाँ तक पहुँच गया है? मूर्ति पूजा तक आ गया है। मूर्ति पूजा यानी महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर जब यह प्रश्न श्री रामकृष्ण देव के सामने या यह भावना श्री रामकृष्ण देव के सामने व्यक्त करते हैं, यह तीसरी तरंग है। तुम्हारा साकार या निराकार पर विश्वास है
किस पर विश्वास है? यह जो रामकृष्ण देव का प्रश्न है, उस प्रश्न के अंतर्गत महेंद्रनाथ के अंतरंग में, हृदय में जो विविध तरंग आ रहे हैं, उसका यह तीसरा तरंग है। जब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि निराकार पर तुम्हारा विश्वास है, बहुत अच्छा, लेकिन साकार भी सत्य है, तो चलो साकार को अगर मान लेते हैं तो साकार का मतलब ही हो गया स आकार। स आकार अर्थात मास्टर सीधे यह सोचकर स आकार, आकार सहित अर्थात रूप, मूर्ति, और मूर्ति को लेकर वह अपने मन की भावना रामकृष्ण देव के सामने व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पत्थर की मिट्टी नहीं या माटी की मिट्टी नहीं, माटी की मूर्ति जो होती हैं या तो वह पत्थर की होती हैं, कभी मिट्टी से भी बनती है, तो कभी धातु से भी मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति तो विविध प्रकार की होती हैं। अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं, दक्षिण भारत में, तो वहाँ कई मूर्तियाँ हमको देवालय में देखेंगे हम, वह पंचधातु की या विविध धातुओं की बनी हुई नज़र आती है। तो सर्वसाधारण भारत में मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है, घरों घरों में भी मूर्ति की पूजा होती है। तो किसी के घर में गणेश जी की मूर्ति होती है, किसी के घर में अन्नपूर्णा जी की मूर्ति होती है, विष्णु जी की मूर्ति होती है। तो यह मूर्ति मिट्टी से भी बनी हुई रहती है, कभी पत्थर से बनी हुई रहती है, तो कभी मेटल से, धातु से भी बनी हुई रहती है। लेकिन महेंद्रनाथ गुप्त यह जो विचार प्रकट करते हैं कि मूर्ति, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं, उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं, मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं। अर्थात यहाँ महेंद्रनाथ के अंतःकरण में अभी भी मूर्ति पूजा को लेकर कोई, जैसे लगता है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, उसको लेकर कोई श्रद्धा की बात नहीं, भक्ति की भावना नहीं। मूर्ति को लेकर श्रद्धा और भक्ति की भावना मास्टर जी के अंतःकरण में नज़र नहीं आ रही हैं। और श्री रामकृष्ण देव यह जानते हैं कि मास्टर के द्वारा ही उनके इन विचारों को लिपिबद्ध होने का काम होने वाला है, और जो यह लिपिबद्ध करने का काम करने वाला है, यह भूमिका जो निभाने वाला है, उसके अंतःकरण में अगर मूर्ति पूजा या श्रद्धा और भक्ति के भावना का यथासंभव जो प्रभाव होना चाहिए, अगर वह नहीं है, तो अवतार तत्व को लेकर वह क्या सोच रहा होगा। परब्रह्म परमेश्वर यह जो नर रूप धारण करके आते हैं, जिसका विवेकानंद जी ने आरती के प्रथम चरण में जो वर्णन किया है कि खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माय, किसको वंदन कर रहे हैं? भवबंधन को तोड़ने वाले वह जो व्यक्ति हैं, जो भवबंधन को, जन्म मरण के चक्र से रिहाई देने वाले को यह जो वंदन किया जा रहा है, वह व्यक्ति कैसी है, उसका क्या स्वरूप है, उसका वर्णन विवेकानंद जी यह द्वितीय लाइन में करते हैं। निरंजन नर रूपधर निर्गुण गुणमय। तो यह जो निरंजन नर रूपधर निर्गुण गुणमय, अर्थात
मास्टर जी को अभी यह ज्ञान नहीं हुआ है कि उनके सामने श्री रामकृष्ण देव के रूप में साक्षात अवतार बैठे हुए हैं। मैं साक्षात अवतार के साथ में वार्तालाप कर रहा हूँ। यह ज्ञान या यह भावना अभी मास्टर के अंतःकरण में संपूर्ण रूप से जैसे जागृत नहीं है। स्पष्ट है यहाँ हमको। तो जब श्री रामकृष्ण यह सुनते हैं कि मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति, यह शब्द जब रामकृष्ण सुनते हैं तो तुरंत बोल उठते हैं कि मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे। अर्थात ईश्वर परमेश्वर निर्गुण निराकार जो परब्रह्म है, जो इस विश्व को जिसने सृष्ट किया है, जो कण कण में समाये हुए हैं, वह परब्रह्म, वह ईश्वर, तो उसको लेकर श्री रामकृष्ण देव यह जो तुरंत रिएक्शन देते हैं कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर क्यों होने लगे। पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। ये जो शब्द है चिन्मयी मूर्ति, अपूर्व ऐसे यह विधान है श्री रामकृष्ण देव का। चिन्मयी अर्थात एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस, ऐसा जो उस पर ब्रह्म का वर्णन है। अस्तित्व, यह जो विश्व में अस्तित्व है, उस अस्तित्व की ओर इशारा करते हुए श्री रामकृष्ण देव जैसे हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? इस विश्व में जो कुछ भी है विद्यमान है, उसमें एक चैतन्य का निवास है। यह चैतन्य जो है, उस चैतन्य के कारण ही मनुष्य, हम सब जो जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा यह जो मैंपन है, यह अहंकार जो है कि मैं हूँ, यह जो हमारी भावना इस देह को लेकर है, मैं हूँ, तो यह अस्तित्व जो है इसकी ओर, यह चिन्मय, यह चैतन्यमय अस्तित्व जो है उसकी ओर इशारा श्री रामकृष्ण कर रहे हैं कि यह चैतन्य अगर नहीं है तो यह इस देह का या इन इंद्रियों का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। यह मनुष्य, हम विश्व में किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा अगर हम सवाल अपने आप को भी करते हैं या किसी को करते हैं, तो एक बात तो सत्य है कि हमारे जो पंचेंद्रिय हैं, पंचेंद्रियों का अपना अपना एक विषय है। अर्थात यह हमारे यह जगत का जो अनुभव हम बार बार कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा, यह पंचेंद्रिय द्वारा यह जो अनुभव है, तो यह जो अनुभव हो रहा है ये पंचेंद्रियों के द्वारा, लेकिन अनुभव करने वाला हम में ही कोई विद्यमान अगर नहीं है तो यह पंचेंद्रिय होते हुए भी कोई काम के नहीं रहेंगे। एक उदाहरण के लिए आपको कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक 25 साल का हट्टा कट्टा सुदृढ़ एक नौजवान है, उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, उसको चश्मा नहीं है, उसकी श्रवणेंद्रियां बहुत अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, एकदम हेल्दी पर्सन। और ऐसा यह युवा 25 साल का हट्टा कट्टा अपने नेत्र दान कर देता है, लिख कर देता है कि मेरे मृत्यु के बाद आई डोनेट माई आईज। वह ये दान पत्र लिख कर देता है और दूसरे ही दिन अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और इस युवक की मृत्यु हो जाती है। तो उसने अपनी आंखें, नेत्रदान उन्होंने किया हुआ है, तो तुरंत टीम आ जाती है,
आँखें निकालकर दूसरे अंधे को जब आँखें प्रदान की जाती हैं तो दूसरा अंधा आदमी जिसको आँखें नहीं थी वह देखने लगेगा या नहीं? तो वह तो देखने लगेगा। उसके पहले ज़रा सोचकर देखिए कि यह जो 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है जिसकी मृत्यु हो गई है, जब मृत्यु हो जाती है उसी पल अगर मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो उसकी आँखें वहाँ मौजूद है, उसकी देह में है या नहीं तो है, उसके आईबॉल्स हैं या नहीं तो हैं, रेटिना है या नहीं तो हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं या नहीं तो हैं। तो भाई ऑप्टिक नर्व हैं, ब्रेन हैं, हाँ, आईबॉल्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी क्या वह युवक देख सकता है? तो नहीं देख सकता, क्योंकि पंचेंद्रिय होते हुए भी उसमें चैतन्य नहीं है। चैतन्य न होने के कारण चलती भाषा में जिसको हम प्राण बोलते हैं, उसके प्राण चले गए। तो चाहे प्राण बोलिए, चाहे चैतन्य बोलिए, चाहे आत्मा बोलिए, मूल प्रश्न है कि वह जो कुछ भी है उसका अस्तित्व नहीं है, और जिस पल से वह चैतन्य, उसका अस्तित्व दूर हो जाता है, उसी क्षण वह देह पंचेंद्रिय होते हुए भी पंचेंद्रिय अपना काम नहीं कर सकते। यह तो अनुभव, हम तो जगत में इसको देखते ही हैं, यह हमारे सबके अनुभव की ही बात है। तो श्री रामकृष्ण देव इसी बात की ओर जैसे इशारा करते हुए यह शब्द उच्चारण करते हैं, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे, पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति, अर्थात ईश्वर चिन्मय चैतन्यमय हैं और ईश्वर ही, उससे ही यह सर्व विश्व की संरचना हुई है। The whole universe is created by that supreme reality, and that supreme reality has permeated the whole world. इस विश्व का अस्तित्व ही उस परम सत्ता पर निर्भर है। वह परम सत्ता है, इसीलिए यह विश्व है। और इसी बात को इसी की ओर श्री रामकृष्ण इशारा भी कर देते हैं, एक सिंपल शब्द उच्चारण करते हुए, चिन्मय मूर्ति। और थोड़ा सा आगे पढ़कर आज हम अपने इस प्रवचन को विराम देंगे। श्री रामकृष्ण मास्टर की जो बात सुनते हैं उसको सुनकर कुछ अप्रसन्न से हो गए हैं। तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे न करेंगे। अगर समझाने की ज़रूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया है। यहाँ चौथी बार अहंकार चूर्ण होने की बात आती है। तो इस बात को लेकर
हम अगले प्रवचन में चर्चा करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।